Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 19 of Electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about how to solve numericals of Kohlrausch laws and application of Kohlrausch laws. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 ये दो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। इन दोनों लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 17 में कोलराउस लॉ और लेक्चर नंबर 18 में एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, ये दोनों टॉपिक मैं करा चुका हूं और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपको उनके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो कंपटीशन का क्वेश्चन हो चाहे वो 12th क्लास बोर्ड का क्वेश्चन हो, दोनों के लिए काम करेगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बोर्ड पर देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको पहले देखते हैं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं और इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन हम कोलराउस लॉ का सॉल्व कर रहे हैं या एप्लीकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यानी आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा और कोलराउस लॉ का क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा, और एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। आज मैं एक एप्लीकेशन की बात करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनिट। इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द डेटा गिवन। यानी डेटा दिया गया है पेपर में, Ca2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 119.0, Mg2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 106.0, Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 76.3, SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे पहचानेंगे कि ये कोलराउस लॉ का है। लिखा हुआ है लैम्डा एम इनफाइनिट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन पर हमें कैलकुलेट करना है, और इसमें आयंस की वैल्यूज दी गई है। कंप्लीट कंपाउंड की वैल्यू नहीं दी, CaCl2 की वैल्यू नहीं है, MgSO4 की वैल्यू नहीं है, किसकी है? Ca की वैल्यू है, Mg की वैल्यू है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में कोलराउस लॉ में आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटीज of cation and anion, यानी sum of the ionic conductivities of cations and anions, ये था हमारा। तो कैटायन और एनाइन की जो कंडक्टिविटीज है उसको सम करना है, जोड़ देना है, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। तो यहां पर आयंस की कंडक्टिविटीज दी गई है। आयन की मोलर कंडक्टिविटी का कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इससे पता लग जाएगा। तो हम आयनिक कंडक्टिविटी को अगर ऐड कर दें तो मोलर कंडक्टिविटी निकल आती है। तो इसमें हमारा कोलराउस लॉ की डेफिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 को बताऊंगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये रहा हमारा अकॉर्डिंग टू Kohlrausch law,
कौन सा फार्मूला लगाना है? सिंपल सा ये फार्मूला लगेगा, लैम्डा एम इनफाइनिट। इसमें मान लीजिए सबसे पहले CaCl2 की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, दो अलग अलग निकालना पड़ेंगी। तो मैं CaCl2 पहले लिख रहा हूं, CaCl2 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखा जाता है आयनिक कंडक्टिविटी को, ये लैम्डा बनाएंगे, लैम्डा इनफाइनिट और Ca2 पॉजिटिव, ये आइंस आपने लिख दिए, प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव लिखा है तो इसके 2 एटम हैं, तो 2 का हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। और बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज दी गई हैं Ca की और Cl की, ये दी गई है Cl की वैल्यू, बस इन वैल्यूज को लिख करके हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सरल न्यूमेरिकल है। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 12th क्लास में बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जी मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैंने बदल दिया है लेकिन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को खोल के देखते हैं, कोलराउस लॉ पढ़ते हैं, तो आपको ये बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। बस आप समझ लीजिए, इससे आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखना है, Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू कौन सी है, ये लिखा हुआ है 119.0, ये हो गया, प्लस दूसरी Cl की वैल्यू लिखना है, ये वाली 76.3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 76.3, ये आपको लिखना है। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, कि इसकी वैल्यू है लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव की, और इस 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है, CaCl2 माने 2Cl है यहाँ पर, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होता है। ये आपको नहीं भूल जाना है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो। देख लेते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आपका समय बचेगा। तो ये रहा आपका आंसर 271.6। ओके, इसकी यूनिट लिख देते हैं, जो ऐसा लिखा हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सिंपल सा है। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गई। सेम टाइप से हमें अब मैग्नीशियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसके आधार पर, कैटाइंस और एनाइंस की आयोनिक कंडक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, तो अब दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ये एग्जांपल नंबर 1 का ही सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा एम इनफाइनिट MgSO4 इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनिट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट SO4 2 नेगेटिव। हमारी दोनों वैल्यू दी गई है मैग्नीशियम और सल्फेट की, बस यहां पर पुट करना है। यहां पर मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, डेटाज में Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू दी है 106.0 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है, सल्फेट की वैल्यू देख लीजिए, ये दी गई है 160.0। दोनों को ऐड करना है तो ये आंसर आएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए कितना सरल सा न्यूमेरिकल है। बस आपको पहचानने में यही ध्यान रखना है कि अगर कोलराउस लॉ से अगर डायरेक्ट सम करके निकाल रहा है वो, तो आपके आइंस की वैल्यू दी गई होगी, और अगर कंप्लीट वैल्यू दी गई हो तो समझ लीजिए इसमें आपको एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, वो मैं अभी आपको सेकेंड एग्जाम्पल में बताऊंगा। ये हमारे दो आंसर आ गए, लैम्डा एम CaCl2 की वैल्यू आ गई 271.6 और सेकेंड वैल्यू हमारी आ गई 266
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ इसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस वाले दूसरे एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है, क्यों है जरा देखिए। लैम्डा एम इनफाइनिट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl एंड CH3COONA यानी सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। 3 वैल्यू दी गई है, तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। R 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनिट फॉर CH3COOH। CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने पिछले टर्न पर आपको क्या बताई थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है, मेनली इनका यूज ज़्यादा होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से कोलराउस लॉ द्वारा फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनकी हेल्प से हम इसे निकालेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट कैलकुलेट करके मैंने बताया, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, आप उसे जरूर देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो समझ में आ गया आपको। सारी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। तो देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं, लैम्डा एम इनफाइनिट CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है, इजिकल टू किसकी हेल्प से निकालना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये है इनफाइनिट एम CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनिट एम HCl माइनस लैम्डा इनफाइनिट एम NaCl। इस NaCl को हमें माइनस करना है। ये फॉर्मूला था हमारा एप्लीकेशन का। और इस फॉर्मूले में मेन जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी NaCl को ही क्यों माइनस किया है। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, या तो इसे याद करके जाइए अगर इसका पूछते हैं तो, वरना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैं नीचे बता रहा हूँ इसका यूज करिएगा कि यहाँ पर मैंने माइनस करने पर अगर आइंस यही वाले बचते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला राइट है। अगर आपने HCl माइनस किया है और उसके बाद ये वाले आइंस नहीं बचते हैं CH3COOH के, तो आपका फॉर्मूला रॉन्ग माना जाएगा। जैसा मैं अभी करके दिखाता हूँ, पहले इसका मोलर कंडक्टिविटी से आयनिक कंडक्टिविटी को कैसे लिखना है सीखो जरा। जैसे ये है हमारा लैम्डा एम इनफाइनिट, चाहे 0 लगाओ या ऐसे बनाओ, CH3COO नेगेटिव, इसको ऐसे करके दिखाना है आपको। लैम्डा इनफाइनिट एम CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट H पॉजिटिव, इस टाइप से लिखना है। M को भी यहाँ पर नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो आयनिक कंडक्टिविटी के रूप में लिख रहे हैं। इजिकल टू, इसको आयनिक में कैसे लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनिट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Na पॉजिटिव। ये हमारा एक पार्ट हो गया, प्लस अब आपको ये लेना है लैम्डा इनफाइनिट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। एक पार्ट ये हो गया आपका ये वाला, यहाँ पर मैंने माइनस किया, ब्रैकेट लगाया, लैम्डा इनफाइनिट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। ये मैंने इस तरीके से
आयनिक कंडक्टिविटी के रूप में लिख दिया। तो आप देखेंगे माइनस इसे क्यों किया गया है, फिर आप अलग अलग को माइनस करके रखिएगा, आंसर ये नहीं आएगा आपका। कैसे, ये माइनस की वैल्यू है, देखिए Na पॉजिटिव, तो देख लो Na पॉजिटिव, ये प्लस की वैल्यू, ये कट जाएंगे दोनों। ऐसे ही यहाँ पर Cl निगेटिव, ये माइनस का है और ये Cl निगेटिव प्लस का है। तो हमारे पास क्या बचता है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, जो कि ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला क्लियर हो जाता है। इस टाइप से आप करके देख सकते हैं। वैसे याद कर लीजिए, नहीं करते हो तो मैंने जो रूल बताया कि आपको मोलर कंडक्टिविटी को आप आयनिक कंडक्टिविटी के रूप में लिख लीजिए और फिर देखिएगा हमारे पास काट पीट करके अगर ये बच जाता है तो बस ठीक है, हमारा फॉर्मूला आपने सही बनाया है। अब इसमें क्या करना है, अब हमें आयनिक कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, हमारा फॉर्मूला ये बना हुआ है और इस सबकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब आपको वैल्यू रख देना है बस इनकी, प्लस इसकी और इसको माइनस कर देना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें वैल्यू पहली वाली क्या है, सबसे पहले लिया मैंने CH3COONA, तो इसकी वैल्यू कौन सी है, देखो क्रम से रेस्पेक्टिवली लिखा है NaCl, HCl एंड CH3COONA। तो 1 2 3 नंबर की वैल्यू ये वाली है 91.0। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ से लिख लेते हैं, लैम्डा m इनफाइनिट CH3COOH इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 91.0 प्लस सेकेंड नंबर पे कौन लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने HCl, तो HCl की वैल्यू यहाँ पर 2 नंबर पे है। 2 नंबर मीन्स ये वाला 425.9 माइनस में कौन सी वैल्यू है, NaCl, NaCl यहाँ पर पहले नंबर पर 126.4। न्यूमेरिकल है, टाइम लगता है आपको सीखने में, आप आराम में कीजिएगा जिससे आपके फुली मार्क्स इसमें मिल सकें। देखिए ये मोलर कंडक्टिविटी मुझे एसिटिक एसिड की निकालना है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। इनमें हमने प्लस किया, ये माइनस किया। माइनस क्यों किया ये आपको करके बताया, ये एप्लीकेशन में भी बताया गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आती है 390.5। इसकी यूनिट लिख देते हैं, क्या होती है यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस बहाने आपको यूनिट भी याद हो जाएगी। ये आपकी आ गई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। बड़ा सिंपल सा ये आंसर आपके सामने आया। तो आपके 2 आंसर निकले, कैसे निकले, एक आंसर में हमें कोलराउस लॉ और दूसरे आंसर में एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कोलराउस लॉ का, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका ये फॉर्मूला मैंने बनाया, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा, बस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चेंज होते जाएंगे, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। 3 वैल्यू रहेंगी, एक बार आपको एक वैल्यू माइनस करके देख लेना, दूसरी बार में दूसरी वैल्यू माइनस करके देख लेना, पता लग जाएगा। बड़े आसानी से 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपके दोनों आंसर आपके सामने हैं। तो ये कोलराउस और कोलराउस लॉ के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को बताऊंगा अगले टर्न पर, और उसके न्यूमेरिकल भी आपको सिखाऊंगा कैसे निकलते हैं। कंपटीशन का कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको मेरे इन वीडियोज के आधार पर सिलेक्शन ले जाना है। अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। एक एक टॉपिक का थ्योरी, न्यूमेरिकल या कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। आपको लेक्चर्स को सुनने की आदत डालना है, और मेरे हाई क्लास वीडियोस जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी मैकेनिज्म स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आप जी एडवांस के स्टूडेंट भी बनने जा रहे हैं तो सबको देख डालिएगा आप अच्छे से। सिंपल वे में भी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। अगर आप अभी 12th क्लास में एडमिशन लिए हैं या 11th में एडमिशन लेंगे,
तो आपको पिछले जो साल के लेक्चर्स हैं उनको देख लेना है कितना कितना कंप्लीट हो गया है, और बचे हुए जो पार्ट हैं वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आप अपनी कॉपी को मेंटेन कीजिए अच्छे से। अगर आपने कोई ट्यूशन लगा रखा है आप वहाँ भी पढ़ते रहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने ट्यूशन नहीं लगाया, आप किसी भी स्टेट से हैं, मेरी भाषा अगर आप समझ सकते हैं तो आप मुझ पर विश्वास करके आप सारे लेक्चर्स को अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा और आप एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के 11th या 12th में ले जाएंगे और कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यानी दोनों बात को मैं मिक्स करके बोल रहा हूँ। 11th या 12th ही अकेला नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको ये 11th में या 12th में आएगा या ये कंपटीशन में आएगा। ट्रिक भी साथ में मैं बताता जाता हूँ कब कौन सा कितना समय लेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कम से कम बता दीजिएगा। और आपको कोई ज़्यादा आलस तो लगता नहीं है, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको लाइक देने में क्या प्रॉब्लम है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी फ़ायदा होगा और हमारे वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। एक और बात, मैंने अभी अपनी एक ऐप लॉन्च किया है, उसमें 28 डेज की एक टेस्ट सीरीज दी है, बहुत ही सस्ते में है। आप चाहें तो उस 999 यानी 1000 रुपीज़ की एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 28 टेस्ट हैं, और उन 28 टेस्ट को आप पेपर के पहले, जो जी मेंस का पेपर होने वाला है और नीट का पेपर जो होने वाला है, उसके पहले आप उस 28 दिन में यानी 28 डेज में एक एक टॉपिक एक दिन में उस टेस्ट को दीजिए और अपनी रैंक पता लगाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। 1000 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में 10,000 में भी नहीं कराएगा। सारे सॉल्यूशंस उसमें अवेलेबल हैं। आप जल्दी पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो फ्री टेस्ट तो दे ही लीजिए, कम से कम उसमें उसको देख लीजिए कि वो आपके काम का है या नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।